प्यारे छात्रों, टूल 1 पुस्तक समीक्षा किस तरह लिखना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पुस्तक समीक्षा में 3 भाग होते हैं। वे निम्न प्रकार के हैं। पहला परिचय, दूसरा पुस्तक पठन प्रतिवेदन यानी अभिप्राय, तीसरा प्रस्तुतिकरण। अब हम परिचय देखते हैं। पहला रचनात्मक आकलन 1, इकाई 1, पुस्तक समीक्षा 1, टूल 1 लिखने के उपरांत नीचे परिचय टाइटल लगा के छात्र खुद अपना परिचय प्राथमिक समाचार लिखना चाहिए। जैसे पहला छात्र यानी लड़का बॉय या छात्रा यानी लड़की, अपना खुद का नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा कौन से कक्षा में आप पढ़ते हो उस कक्षा वहाँ पे लिखना है। उसके पश्चात क्रम संख्या, आपका क्रम संख्या जो है वो लिखना है। क्रम संख्या के पश्चात विषय यानी आप विषय के सामने हिंदी कौन सा विषय का पुस्तक समीक्षा कर रहे हैं वो हम यहाँ हिंदी विषय यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे हम यहाँ कहानी जो पढ़े हैं उस पुस्तक का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, पुस्तक का नाम पंचतंत्र की कहानियाँ, लेखक विष्णु शर्मा, कहानी का नाम चालाक बिल्ली, कहानी के पात्र चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, स्रोत पाठशाला के पुस्तकालय। आप जहाँ से उस पुस्तक लिए हो वहाँ का नाम वहाँ पे लिखना है। जैसे अपना निजी पुस्तकालय होता है या घर का पुस्तकालय हो सकता है, शहर का पुस्तकालय भी आप लिख सकते हैं, गांव का पुस्तकालय भी आप लिख सकते हैं। नीचे दिनांक जिस दिन आपके अध्यापिका जी या अध्यापक आपको पुस्तक समीक्षा करने के लिए दिया जाता है उस दिन का दिनांक आप यहाँ पे लिख देना है। ये छात्र का प्राथमिक समाचार यानी परिचय हो चुका है। अब हम देखते हैं बच्चों, पुस्तक पठन प्रतिवेदन क्या है। पुस्तक पठन प्रतिवेदन यानी मैं बहुत सारे बच्चों में ये संदेह देख रही हूँ कि कहानी को पूरा यहाँ लिखना है या कैसे लिखना है। अब हम देखते हैं। पुस्तक पठन प्रतिवेदन यानी कहानी को नहीं लिखना है। आप जो पुस्तक में कहानी पढ़ते हो उस कहानी का अभिप्राय यानी आपका प्रतिवेदन पुस्तक पढ़ने के पश्चात आपको उस कहानी कैसा लगा, आपका अभिप्राय को प्रतिवेदन के रूप में मुख्य बिंदुओं में आप यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं हम चालाक बिल्ली की कहानी कैसे पढ़े हैं और उस कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं। देखते हैं पुस्तक पठन प्रतिवेदन अभिप्राय, ये टाइटल लगाने के बाद पहला मुख्य बिंदु होता है पंचतंत्र की कहानियाँ पुस्तक बहुत अच्छी लगी या अच्छी है। दूसरा पॉइंट, पुस्तक का मुख्य चित्र सुंदर है। आपको सुंदर लगे तो आप सुंदर लिख सकते हैं, औसत है तो औसत लिख सकते हैं। इस पुस्तक में मुझे चालाक बिल्ली कहानी अच्छी लगी। कहानी के चित्र रंग बिरंग और आकर्षक है। रंग बिरंग और आकर्षक है तो ही आप ये मुख्य बिंदु यहाँ लिख सकते हैं। अगर आकर्षक नहीं है तो आप आकर्षक नहीं है भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अभिप्राय है। ठीक है। अब कहानी के पात्रों के बारे में लिखना है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उनके पात्रों के नाम लिखेंगे। इस कहानी में चिड़िया, कबूतर, बिल्ली के पात्र है। अब हमें लिखना है इस कहानी में हमें कौन से पात्र अच्छा लगा और कौन से पात्र अच्छा नहीं लगा, उनके बारे में लिखना है। मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। कहानी में मुझे चिड़िया का पात्र अच्छा लगा क्योंकि चिड़िया बहुत अच्छी स्वभाव की थी। मुझे बिल्ली व कबूतर के पात्र अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये दोनों धोखेबाज है। इस कहानी से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है वो मुख्य बिंदु में भी हमें यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रुओं से दूर रहने में ही
अपनी भलाई है। और कहानी को लेखक किस तरह लिखे हैं उसका भी हम यहाँ पे लिखना है। कहानी को लेखक सुंदर ढंग से लिखे हैं और ज्ञान व नीतिपरक भी है। यह सब पढ़ने योग्य है, इसलिए यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ हमारा पुस्तक पठन प्रतिवेदन यानी अभिप्राय के मुख्य बिंदु समाप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण, दूसरा भाग हो गया है। तीसरा भाग का हम प्रस्तुतिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाग 3 प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण टाइटल लगाने के पश्चात पहला मुख्य बिंदु में दिनांक मुख्य बिंदु लगाकर वहाँ पे जिस दिन आप प्रस्तुतिकरण अध्यापिका जी या अध्यापक को आप अपना पुस्तक पठन प्रतिवेदन को समर्पण करते हैं उसका दिनांक वहाँ पे लिख देना है। और दूसरे मुख्य बिंदु के रूप में अध्यापिका जी या अध्यापक जी को पुस्तक पठन प्रतिवेदन दिए। अगला मुख्य बिंदु श्याम पट पर शीर्षक यानी जिस कहानी को आप पढ़े हो उस कहानी का शीर्षक वहाँ श्याम पट पर लिख देना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है कक्षा में सभी छात्रों के सम्मुख कहानी पढ़कर सुनाया। आपको अपनी कहानी को कक्षा में सभी छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण करना है। यहाँ पे हमारा पुस्तक पठन प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण का तीसरा भाग भी समाप्त होता है। ये 3 भागों को पूर्ण रूप से एक ही पन्ना में 2 तरफ लिखना है। एक पन्ने से ज़्यादा पुस्तक पठन प्रतिवेदन नहीं लिखना है। आपको यह वीडियो बहुत सहायक हो सकता है मानकर धन्यवाद।